जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 3 धातु अधातु। देखिए, चैप्टर शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज़ों पे हम बात करना चाहेंगे। एक मैसेज आया मेरे पास इंस्टाग्राम पे, बोला गया उसमें, ठीक है, कि सर आपके वीडियो पे जो व्यूज आते नहीं हैं, लाइक कमेंट्स जो पहले आते थे, पहले जो व्यूज आते थे सब आने बंद हो गए हैं। ठीक है, फिर आप क्यों वीडियो बना रहे हैं, फिर क्यों आप मेहनत कर रहे हैं? देखिए, हम मेहनत इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें व्यूज आए या कोई, ये चीज़ों से हमें बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। मतलब सबको होता है, लेकिन हमको इससे अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि हमको शुरू किए हुए 1-1.5 महीना ही हुआ है, बहुत ज़्यादा दिन हुआ नहीं है। ठीक है, सफलता कोई एक दिन में नहीं मिलती है, और एजुकेशनल चैनल ग्रो करना इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। देखिए, हमारा पर्पस बस एक चीज़ है कि जो भी 10th के स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं स्पेशली, ठीक है, वे स्टूडेंट के पास कम से कम एक वीडियो रहे, एक ये चीज़ें रहे कि एग्जाम से पहले, एक रात पहले अगर हम ये चीज़ें पढ़ लेते हैं, ये सारी वीडियो को हम देख लेते हैं, तो एग्जाम में जाकर के मतलब कि एक समझिए एग्जाम के एक रात पहले का ये रिवीजन, अच्छा खासा रिवीजन इससे हो जाता है। ठीक है, और बात ये भी सही है कि बहुत सारे स्टूडेंट पहले सपोर्ट करते थे, अब वो भी सपोर्ट करना बंद कर दिए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, समय है, सबका बदलता है, अपना भी समय बदलेगा, इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आपने जो हमें मैसेज किया, आप हमारे शुभचिंतक हैं, ठीक है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई बात नहीं है, देखा जाएगा, समय आ जाएगा। ठीक है, अभी चलिए फिलहाल हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है खनिज। ठीक है, इंग्लिश में इसको मिनरल्स बोलते हैं। देखिए, पृथ्वी की परत में विद्यमान धातु युक्त ठोस पदार्थ खनिज कहलाते हैं। पृथ्वी की परत में, पृथ्वी का जब खुदाई होता है उससे कुछ नीचे तक जाइएगा तो उसके बाद धातु युक्त होता है, मतलब ऐसा ठोस पदार्थ जिसमें धातु मौजूद हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? खनिज बोलेंगे, मिनरल्स बोलेंगे। देखिए, सोडियम हमारा, तो सोडियम के लिए खनिज क्या है? बोरेक्स है, चिली है, साल्टपीटर है। ठीक है, मैग्नीशियम है, इसके लिए डोलोमाइट है, मैग्नेसाइट है। कैल्शियम है, इसके जिप्सम, जिप्सम से निकाला जाता है कैल्शियम को। एल्युमिनियम है, इसके लिए बॉक्साइट है, बॉक्साइट से उसको निकाला जाता है। कॉपर है, कॉपर के लिए तो कॉपर पाइराइट है या मैलेकाइट है। ठीक है, जिंक है, इसके लिए जिंक नहीं, ये भी है, ये जरा ध्यान रखिएगा, इसके अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। आयरन है, आयरन के लिए हेमेटाइट। देखिए, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और भी चीजें होती है, लेकिन हेमेटाइट से मुख्य रूप से निकाला जाता है, इसलिए हमने हेमेटाइट लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए ये आपको इंपोर्टेंट है, खनिज और अयस्क पूछता है आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन में कि खनिज और अयस्क को परिभाषित करें। और अगर ऑब्जेक्टिव में जाएगा तो ये सारी चीजें आपको क्या है, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपोर्टेंट है। इसमें से कोई धातु दे देगा, ऑप्शन देगा कि इस धातु का कौन सा खनिज से निकाला जाता है, ऑप्शन दे देगा, कोई एक ऑप्शन आपको सही रहेगा। तो मेन रूप से यही 6-7 गो है, इसलिए मेन रूप से हम आपको यही लिखे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, उसके बाद नेक्स्ट है अयस्क। ठीक है, जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु विद्यमान हो तथा जिससे कम खर्च में ही सरलता से धातु प्राप्त किया जा सके, उसे अयस्क कहते हैं। देखिए, अब बहुत सारे धातु है, बहुत सारे धातु है जो बहुत सारे अयस्क में मौजूद होते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम उससे निकालेंगे तो कम से कम सस्ता होना चाहिए। ठीक है, अब धातु बिक रहा है, उससे पता चला कि उससे ज्यादा हमको क्या हुआ, निष्कर्षण का खर्च आ गया उसमें। धातु उसमें से निकाल रहे हैं, बहुत कम धातु मात्रा में आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि जितना का धातु हमारा नहीं निकला, उससे कहीं ज्यादा खर्चा हो गया, तो उसको हम लोग अयस्क नहीं कहेंगे। अयस्क किसको कहेंगे? जो कम खर्च में निकल जाए, सरलता से निकल जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे? अयस्क कहेंगे। जिसमें धातु प्रचुर मात्रा में मौजूद, एकदम भरपूर हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अयस्क बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए, जैसे हमारे पास एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, तो एल्युमिनियम बॉक्साइट में भी पाया जाता है, एल्युमिनियम मिट्टी में भी पाया जाता है, लेकिन बॉक्साइट में जो एल्युमिनियम होता है वो ज्यादा मात्रा में होता है, और बॉक्साइट से निष्कर्षण करना, निकालना सस्ता भी होता है, बहुत आसान भी होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसके अयस्क को हम लोग क्या करते हैं? बॉक्साइट से ही निकालते हैं, मिट्टी से नहीं। मिट्टी में एक तो बहुत कम अमाउंट में होगा, ठीक है, और दूसरा अगर होगा भी उसको निकालना बहुत महंगा पड़ जाता है। तो पता चला जितना कि एल्युमिनियम नहीं भी है, उससे ज्यादा क्या वो खर्चा आ गया हमारा, तो ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो समझदार सोच की तरह हम लोग क्या करते हैं, जो समझदार लोग होते हैं क्या, बॉक्साइट से निकालते हैं। ठीक है, तो बॉक्साइट से हम लोग एल्युमिनियम निकाला जाता है। देखिए, अयस्क का जो प्रकार है, ये 5 प्रकार का अयस्क होता है। ऑक्साइड अयस्क, कॉपर का अयस्क, जिंक का अयस्क, ये सब कुछ अयस्क है, ये ऑक्साइड रूप में पाए जाते हैं। सल्फाइड अयस्क, जैसे सिल्वर है, जिंक है, मरकरी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ये आपको सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद कार्बोनेट अयस्क, सोडियम का है, कैल्शियम का, इसे सोडियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो ये सबसे सोडियम और कैल्शियम निकाला जाता है। ठीक है, तो कार्बोनेट अयस्क भी इसका एक प्रकार है। उसके बाद हाइलाइड अयस्क है, यानी कि कैल्शियम का अयस्क है, सिल्वर का अयस्क है, ये सब कुछ कुछ अयस्क है जो क्या आपको हाइलाइट फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, तो हाइलाइट अयस्क भी हो गया। फॉस्फेट अयस्क, कैल्शियम का अयस्क है जो फॉस्फेट के फॉर्म में भी होता है। ठीक है, कैल्शियम ही ऐसा अयस्क है जो फॉस्फेट के फॉर्म में होता है। तो ये 5 प्रकार का आपका हो गया अयस्क का प्रकार।
ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि अयस्क के प्रकार क्या क्या होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ लिखिएगा तो आपको क्या एग्जाम में नंबर मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ये इंपोर्टेंट की कैटेगरी में आता है। चलिए, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ करके हमें अपनी समस्याएं भेज दीजिए। मैं कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।